ओम नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक और पुस्तक संपादन किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात द्वारा। आज की 52वीं शंका है, पंचांग पत्रा ज्योतिष विद्या को मानने से क्या हानियां होती हैं? क्या यह वेद अनुसार है? समाधान किया जा रहा है, हस्तरेखा भविष्यफल यह सब झूठ है। हस्तरेखाओं में कुछ नहीं लिखा, किसी का भविष्य इन रेखाओं में नहीं है। भविष्य आपके पुरुषार्थ में है। देशभक्ति का एक गीत याद होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। मुट्ठी में का क्या मतलब? इन लकीरों से नहीं, हमारे हाथ के पुरुषार्थ से है। वेद कहता है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः, अर्थात कर्म मेरे दाएं हाथ में है तो फल बाएं हाथ में। पर लोग आलसी हैं, कर्म करना नहीं चाहते, वे केवल लकीरों को देखते रहते हैं। ऐ हाथ की लकीरों में किस्मत देखने वालों, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जब हाथ ही नहीं तो लकीरें कहाँ हैं उनकी? पर उनकी भी तो किस्मत होती है। किस्मत तो हमारे पुरुषार्थ में है, इसलिए इन लकीरों में कुछ नहीं रखा। एक विमान दुर्घटना, प्लेन क्रैश हुई, 150 आदमी मर गए। उनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। क्या सबकी हस्तरेखाएं एक जैसी थीं? रेल दुर्घटना, ट्रक दुर्घटना, ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं प्रतिदिन होती रहती हैं। कितने ही लोग मरते हैं। क्या सबकी हस्तरेखाएं एक जैसी होती हैं? एक जैसी होनी चाहिए, पर एक जैसी नहीं होती। इसीलिए हस्तरेखा में भविष्य फल कुछ नहीं लिखा। लोग यह मानते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसा ऐसा लिखा है, इतनी उम्र में यह होगा इत्यादि। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भविष्य फल में लिखा है कि उसे 4 मर्डर करने हैं, वो 4 हत्याएं करेगा। यह किसने लिखा? भविष्य फल ज्योतिषी नहीं लिखता। ज्योतिषी तो भविष्य बताता है, वो तो कहता है कि भविष्य फल भगवान ने लिखा है। तो मैं बता रहा हूं कि आपका भविष्य ऐसा लिखा है, तो लिखने वाला तो भगवान हुआ। जब भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें 4 हत्याएं करनी हैं और हम उतनी उतनी उम्र में 4 हत्याएं करेंगे, तो हम अपराधी तो नहीं हुए ना। हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, अपराध नहीं। ईश्वर ने लिखा है कि तुम 32 साल की उम्र में 4 मर्डर करोगे और हमने कर डाले, तो हमने कोई अपराध नहीं किया। क्या हमें सरकार छोड़ देगी? नहीं ना। इसीलिए भविष्य फल झूठ है। आपकी बुद्धि, आपके परिश्रम, आपके पुरुषार्थ, आपकी ईमानदारी और आपके संस्कारों से आपका भविष्य बनता है। अपने संस्कारों को देखें, अच्छे विचार जगाएं, बुरे विचारों को रोकें, अच्छे काम करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा चिंतन करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। कोई हस्तरेखा या भविष्य फल देखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए पंचांग पत्रा आदि भविष्य कथन ये सब वेद विरुद्ध हैं। इनको मानने से व्यक्ति आलसी, निकम्मा, पुरुषार्थहीन, दीन, दुखी और दरिद्र हो जाता है। आगे 53वीं शंका है, ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, अर्थात वेद के ज्ञान प्राप्ति का साधन ज्योतिष नेत्र यानी आंख रूप से है और ज्योतिष वेद का अंग भी है। तो ज्योतिष का उपयोग आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक पापों से छुड़ाने में क्या हो सकता है?
वेद के ज्योतिष को कृपया समझाएं। इसका समाधान किया जा रहा है। ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, इसका अर्थ होता है कि वेद को समझने के लिए, सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। अब ज्योतिष का मतलब जानिए। पहली बात, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, और ज्योतिष शास्त्र का अर्थ होता है प्रकाश वाले पिंडों की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र। जैसे सूर्य ज्योति पिंड है, प्रकाश का पिंड है, यह प्रकाश फेंकता है। इसी तरह से एक सूर्य, दो सूर्य, तीन सूर्य, हजारों सूर्य, ग्रह और उपग्रह आदि वस्तुओं की गतिविधियों को बताने वाला शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है, सूर्य नक्षत्र आदि की गतिविधियों को जानता है, भूगोल खगोल शास्त्र को जानता है, वो व्यक्ति वेद को ठीक ठीक समझ सकता है। ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, इसका तात्पर्य इस प्रकार से है। दूसरी बात, एक और ज्योतिष जो फलित ज्योतिष के नाम से आजकल प्रचलित है, जैसे हस्तरेखा विज्ञान, भविष्य फल, राशि फल, जन्म कुंडली, इनसे हम किसी का भविष्य नहीं बता सकते। कोई किसी का भविष्य जानता ही नहीं। तीसरी बात, जब जन्म कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिलाकर के विवाह करते हैं, अच्छा तो भाई कुंडली मिलाकर विवाह तो किया, शादी के बाद झगड़ा क्यों हुआ, तलाक क्यों हुआ? भविष्य फल बताकर वो बेकार जनता की बुद्धि खराब करते हैं। उनकी इन बातों में कुछ भी नहीं धरा रखा, सभी बातें व्यर्थ की हैं। राम और रावण की एक ही राशि थी, पर देखो दोनों का हाल क्या हुआ। लाखों साल हो गए हैं, लेकिन लोग एक को तो दीप जला रहे हैं और दूसरे को गालियां मिल रही हैं। कंस और कृष्ण की भी एक ही राशि थी, अब उनका भी इतिहास देख लो कि दोनों में कितना फर्क है। कंस को गालियां पड़ती हैं, कृष्ण जी के गीत गाए जा रहे हैं लोग। ये जो जन्म कुंडली बनाते हैं और ग्रहों का फल बताते हैं, यह सब भी बेकार है, झूठ है। जैसे राशियां 12 हैं, इसी तरह से ये 9 ग्रह मानते हैं, इनको तो ग्रहों का भी पता नहीं। 9 ग्रहों की गिनती में भी 9 में से 5 गलतियां करते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ये 9 ग्रह ऐसे गिनाते हैं। एक ग्रह मानते हैं सूर्य। अब बताइए, सूर्य भी कोई ग्रह है क्या? वो तो नक्षत्र है, जो स्वयं प्रकाश फेंकता है, जिसका अपना प्रकाश हो उसे कहते हैं नक्षत्र। सूर्य तो अपना स्वयं का प्रकाश फेंकता है, तो सूर्य नक्षत्र हुआ, ग्रह नहीं। यह प्रथम गलती। दूसरी भूल, चंद्रमा को ये लोग ग्रह बताते हैं। चंद्रमा ग्रह नहीं है, अपितु उपग्रह है। जो नक्षत्र के चारों ओर चक्कर लगाए उसको कहते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं। जो सूर्य नक्षत्र है, हमारी पृथ्वी ग्रह है, चंद्र हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इस प्रकार चंद्रमा को ग्रह बताना दूसरी भूल हुई। तीसरी भूल, पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम सबसे अधिक हम पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन 9 ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह का नाम ही गायब है। एक आदमी 12 फीट की ऊंचाई से गिरे तो हड्डी टूटेगी या नहीं? तुरंत प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी का, लेकिन उसका नाम ही गायब है। चौथी और पांचवी गलती, ज्योतिष वाले राहु और केतु नामक 2 ग्रह बताते हैं और इन्हीं से सबको सर्वाधिक डराते भी हैं। वस्तुतः राहु केतु नाम का कोई ग्रह है ही नहीं दुनिया में, इसीलिए ग्रहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ से सारी चीजें सिद्ध हो जाती हैं। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामनाएं पूरी करता है। पुरुषार्थ करो, भविष्य अच्छा है। 3 बातें सीख लेनी चाहिए, पुरुषार्थ, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी। आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा।
भाग्य तो एक बार जन्म से मिल गया सो मिल गया, बाकी तो पुरुषार्थ बलवान है, भाग्य से भी बलवान है। पुरुषार्थ अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा, और पुरुषार्थ खराब हुआ तो भाग्य भी सो जाएगा। भविष्य जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। देखो, हम किसी से अपना भविष्य नहीं पूछते। लोग पता नहीं क्या क्या अंगूठियां पहनते हैं, लाल पीली नीली। हमने आज तक कोई अंगूठी नहीं पहनी, हम कोई हार गले में नहीं पहनते। 365 दिन हमारा धंधा यानी समाज सेवा कार्य खूब चलता है। इतना चलता है कि हमको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती है कि साहब टाइम नहीं है। आज की इस श्रव्य कणिका को यहाँ विराम देते हैं। ओम। Download Sansa app, Aarvirdal app. Visit sansa.org, aarvirdal.in.